नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ यूरिक एसिड यानी कि गठुआ वाव की प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथिक में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ जिसका क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ किया गया है। इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। 10 दिन में ही आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा और 10 दिन में आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। इतना इफ़ेक्टिव यह कॉम्बिनेशन है। और जिनके जोड़ों में दर्द बना रहता है, घुटनों में दर्द बना रहता है, उंगलियों में हमेशा दर्द बना रहता है, स्मॉल जॉइंट में हमेशा दर्द बना रहता है, जिनको चलने में दिक्कतें होती है, उठने बैठनों में उठने बैठनों में तकलीफ़ होती है, तो उनके लिए यह कॉम्बिनेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जिनको गठुआव की प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए यह कॉम्बिनेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसमें 3 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ 2 मेडिसिन आपको अलग से यूज़ करनी होती है। 2 से 3 मेडिसिन आपको अलग से यूज़ करनी होती है, जिसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ की गई यह मेडिसिन है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अपने परिवार और फैमिली में यदि पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह इस मेडिसिन का यूज़ करके अपने बढ़े हुए यूरिक एसिड को नॉर्मल कर सके। दोस्तों, यूरिक एसिड एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी इसे प्रॉपर तरीक़ा से फ़िल्टर नहीं कर पाती, जिसके कारण जो इसके यूरिक के जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं ये हमारे स्मॉल जॉइंट में और बिग जॉइंट में जाके एकत्रित यानी कि इकट्ठा होने लगते हैं, जिसके कारण हमारे जॉइंट में अकड़न आने लगती है, हमारे जॉइंट में सूजन आने लगती है और हमारे जॉइंट में दर्द होता है, हमारी पूरी बॉडी में दर्द होने लगता है और हमें हल्का हल्का फीवर सा लगने लगता है। इसका डायग्नोसिस बहुत ही लेट होता है। जिन लोगों को डायग्नोसिस नहीं हो पाता है उन्हें यहाँ जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था घुटने दर्द के लिए मैंने जो मेडिसिन आपको बताई थी, जिनको भी चलने में दर्द होता है, घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, बिग जॉइंट में दर्द होता है, तो उसमें मैंने बताया था कि जिन व्यक्ति को यूरिक एसिड यानी कि गठुआ वाव की प्रॉब्लम्स हो जाती है तो उनमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और 3 टेस्ट उस वीडियो में मैंने आपको बताए थे कि जब भी आपको शरीर में जॉइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसमें आपको कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी होती है, जिसमें यूरिक एसिड की जानकारी मैंने आपको बताई थी। तो इस वीडियो में मैं आपको यूरिक एसिड की मेडिसिन बता रहा हूं। और आरए फैक्टर यानी कि रूमेटाइड अर्थराइटिस, वो अलग बीमारी होती है, अलग डिजीज़ होती है, पर लक्षण उसमें सेम इसी तरह के होते हैं, पर ये ब्लड टेस्ट के द्वारा डिफरेंस किया जाता है कि हमें प्रॉब्लम्स कौन सी है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं यूरिक एसिड की। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है, आरए फैक्टर क्या होता है और नॉर्मल दर्द, नॉर्मल पेन हमारी बॉडी में, घुटनों में, बिग जॉइंट में किस तरह से होता है। उसमें मेरा एक वीडियो है, चाहे तो वह वीडियो आप देख सकते हैं, उस पर मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। तो चलिए अब यूरिक एसिड की मेडिसिन को हम समझ लेते हैं। तो कौन कौन सी मेडिसिन हमें यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों, बढ़ते हुए यूरिक एसिड को मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए सबसे पहली मेडिसिन आती है बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर। बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर किडनी से यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए, फिल्टर करने के लिए विशेष रोल प्ले करता है। इस मदर टिंचर को हमें आधे कप पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में लेना होगा। डिपेंड करता है कि आपका यूरिक एसिड कितना बढ़ा हुआ है, 6 है, 5 है, 8 है, 10 है। आपकी बढ़े हुए यूरिक एसिड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें मेडिसिन कब तक यूज़ करनी होगी। कई व्यक्तियों का नॉर्मल रेंज में होता है 3.50 होता है, नॉर्मल रेंज में यदि होता है 3 पॉइंट होता है, नॉर्मल रेंज में होता है, तो उसमें हमें कम समय में यूरिक एसिड हमारा बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाता है। तो इसका डोज है 20 ड्रॉप्स 3 टाइम अ डे। नेक्स्ट आता है आर्टिकाविरेंस का मदर टिंचर। आर्टिकाविरेंस का मदर टिंचर 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ किया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, यूरिक एसिड उस तरह से आर्टिकाविरेंस 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम उसी कप में मिला के ये दोनों मदर टिंचर को आप यूज़ कर सकते हैं। इससे बढ़ते हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत ही जल्दी हम मदद मिलती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, जिन व्यक्तियों की उम्र ओल्ड हो गई है यानी कि जो बुजुर्ग हो गए हैं और जिनके जो स्मॉल जॉइंट है ये टेढ़े एढ़े होने लगे हैं, इसमें दर्द होता है, इसमें स्वेलिंग आ गई है, जॉइंट डिसलोकेटेड हो गए हैं, इस तरह से टेढ़े एढ़े हो गए हैं, तो और उसमें सूजन आ गई है,
तो उसमें बेंजोइक एसिड मेडिसिन यूज़ की जाती है। यूरिन से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है, तो इन व्यक्तियों में बेंजोइक एसिड या एसिड बेंजोइक के नाम से एक मेडिसिन आती है, वह यूज़ की जाती है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन का उन्हें सेवन कराया जाता है। जो फीमेल महिलाएं हैं और यंग एज में उन्हें बहुत ही जल्दी यूरिक एसिड की समस्याएं हैं, तो सीपिया उन्हें दी जाती है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन का सेवन उन्हें दिया जाता है। मैकफॉस मेडिसिन यूज़ की जाती है। मैकफॉस 200 पोटेंसी में दी जाती है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन का सेवन आपको करना है, तो इससे यूरिक एसिड लेवल कम होने लगता है। और ये जो हमारे विग जॉइंट है, इसमें हमेशा दर्द बना रहता है, तो वह धीरे धीरे करके कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है, ये जो हमारे स्मॉल जॉइंट है, ओल्ड एज में हो या 40 प्लस हमारी एज हो गई हो, इसमें गांठें बनने लगती है। आपने देखा होगा जब वो हाई लेवल यूरिक एसिड हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में यूरिक एसिड जॉइंट में इकट्ठा होने लगता है, तो इसमें गठाने बनने लगती है। तो उसमें यूज़ की जाती है अमोनियम कार्ब। नाम नोट कर लीजिए, अमोनियम कार्ब 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह दी जाती है और 4 बूंद शाम को दी जाती है। जितनी भी मेडिसिन में पोटेंसी के फॉर्म में बता रहा हूँ, इस मेडिसिन का यूज़ सिम्टम्स के अनुसार यूज़ करना है। अमोनियम कार्ब का 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह देना है। जिनके जॉइंट में गांठें बनने लगी है, 4 बूंद सुबह उन्हें लेना है और 4 बूंद शाम को लेना है। एक मदर टिंचर कोल्चिकम मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और जिन लोगों को स्मॉल जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, उकाइयाँ उन्हें बार बार आती रहती हैं, खाना खाने का मन उनका बिल्कुल भी नहीं करता है, रसोई की स्मेल से उल्टियों की इच्छा उन्हें होती है, तो 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को कोल्चिकम यदि कुछ समय तक सेवन कराया जाए तो यूरिक एसिड पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। तो यह मेडिसिन जो है सिम्टम्स के अनुसार आपको इस मेडिसिन का सेवन करना होगा। बाकी मदर टिंचर आप बाकायदा ले सकते हैं, सभी केसेस में मदर टिंचर का यूज़ किया जाता है, पर पोटेंसी का यूज़ यदि आप करना चाहते हैं तो सिम्टम्स के अनुसार इस मेडिसिन का यूज़ करें। रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आपको मिलेंगे और इसमें आपको बेनिफिट बहुत ही जल्दी मिलने वाला। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लाइव क्लिनिक में पूछ सकते हैं। लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, इसके मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।